भाजपा ओबीसी मोर्चा के नेता शंकर चौधरी ने आज भाजपा पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस आतंकवादी का सम्मेलन के जरिए उन्होंने राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर जमकर प्रहार किया। बहुत खुशी की बात है कि केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी ने ओबीसी में आने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि हमारे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को स्थान मिला और उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य जी को भी स्थान मिला, डिप्टी सीएम बनाया गया। केंद्र सरकार ने 27 ओबीसी में आने वाले व्यक्तियों को मंत्री पद दिया है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरे पश्चिम बंगाल से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि ओबीसी में जो व्यक्ति आते हैं उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा सुযোग दिया है। जैसा कि नीट में विभिन्न जगह पर विधानसभा में अथवा कॉरपोरेशन में, पंचायत में ओबीसी के लिए एक कोटा बनाया, जिसमें ओबीसी में जो आने वाले व्यक्ति हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। ठीक इसके विपरीत पश्चिम बंगाल की टीएमसी की सरकार, ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली सरकार, इन्होंने ओबीसी को 2 भागों में विभक्त कर दिया। ये बहुत दुख और दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी को 2 भागों में विभक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने 27% ओबीसी के सुविधा दी है, रिजर्वेशन दी है 27%, लेकिन पश्चिम बंगाल में 47.5% लोग ओबीसी में आते हैं और पूरे भारतवर्ष में 52% लोग आते हैं। तो 52% लोगों के लिए बीजेपी सरकार ने 27% रिजर्वेशन दिया है और पश्चिम बंगाल में 47.5% जो लोग ओबीसी में हैं, आते हैं, उनको पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 भागों में भाग कर 10% मुस्लिम समाज के लिए और 7% हिंदुओं के लिए आरक्षण दिया है। तो हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोगों को जाति धर्म के आधार पर न बांटकर 27% जिस तरह केंद्र में रिजर्वेशन है ओबीसी वालों के लिए, वैसी ओबीसी की पश्चिम बंगाल में भी रिजर्वेशन की जाए। इसी डिमांड को लेकर हम लोग आज 5 वर्षों से पूरे पश्चिम बंगाल में एडीएम, डीएम, बीडीओ, एसडीएम, एसडीओ के ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को ये सुविधा नहीं मिली है। इसलिए ओबीसी मोर्चा पश्चिम बंगाल की ओर से भी एक घोषणा की गई है कि हम लोग प्रत्येक एसडीएम, बीडीओ के पास धरना प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे, हमारा दाबी रहेगा कि हम लोगों को 27% जिस तरह केंद्र सरकार में ओबीसी का रिजर्वेशन है वैसा रिजर्वेशन हमें मिले। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में बोल रहे थे कि देश में आरक्षण खत्म किया जाएगा। इससे क्या हो, शिक्षा नीति या कोई भी यह चीज़ है उस पर असर पड़ रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, ये बात तो बोले हैं, व्यक्तिगत बात उनकी हो सकती है, पता नहीं मुझे। पार्लियामेंट में बोले, ठीक है बोले हैं, लेकिन आरक्षण तो अभी तक मिल रहा है। अब आरक्षण अभी जब तक मिला है तब तक हम लोग, जब ख़त्म हो जाएगी तब उसके बारे में मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि जब तक आरक्षण है तब तक तो है, इसके बाद जब नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। क्योंकि एससी, एसटी सभी को आरक्षण मिला हुआ है, माइनॉरिटी को भी आरक्षण मिला हुआ है, ओबीसी को मिला हुआ है, और ये पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं, जो तफसीली के लोग हैं, उन लोगों का जब तक कि वो लोग सबल नहीं बन जाते, मुझे लगता है कि आरक्षण तब तक रहेगा। जब सारे लोग एक समान हो जाएंगे, सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास, जब सारे लोग एक समान हो जाएंगे, सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, उस समय मुझे लगता है उस नया कुछ कानून बन जाए। पश्चिम बंगाल में कितना प्रभाव पड़ेगा जो ये मांगे कर रही हैं 27% आरक्षण की आप लोग, क्या इलेक्शन में कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या लाभ होगा बीजेपी को? लाभ इसका मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि हम लोग ओबीसी मोर्चा वाले पश्चिम बंगाल में हम लोग घूर घूर के प्रचार कर ही रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम हमारा है
गांव गांव चलो, घर घर चलो, घर घर चलो जो कार्यक्रम है वहाँ जाएंगे, जा कर के वहाँ के लोगों से मिलेंगे, ग्राम के लोगों से मिलेंगे, वहाँ पर सारे बात समझाएंगे कि हमारी पश्चिम बंगाल में ओबीसी मोर्चा वाले खास कर जो लोग हैं उनको ये आदेश दिया गया है कि वो लोग जाकर समझाएंगे कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी की स्थिति है, बाद बाकी तो जो है इन जनरल पश्चिम बंगाल में संतरासवाद है, लूट है, कोयला लोहा बालू जमीन माफिया का तस्करी, गुंडाराज, संतरासवाद, ये तो चल ही रहा है। साथ साथ हम लोग ओबीसी वालों लोग के लिए, हम लोग के लिए अच्छी खबर होगी जब पश्चिम बंगाल में ओबीसी के द्वारा, ओबीसी के वोटों से जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।